आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर इत्तला कर दी और ये जो खेल के मैदान का सहारा लिया गया है उसके ऊपर आईसीसी बजाय एक्शन लेने के, आईसीसी क्योंकि खुद जय शाह एक पार्टी है, एक फरीक है और अब टाइम आ गया है कि लूली लंगड़ी हिंदुस्तान के पैसे पे पलने वाली है जो एक इंटरनेशनल नाम का सिर्फ है, उसकी जगह रियली एक रियल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लाई जाए और लाई जा रही है। हमारे एल पे चढ़े सुपर 4, एशिया कप, वर्ल्ड कप ते फलाना कप। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अब सेटअप चल रहा है इनमें से बहुत कम को अंदाजा है आईसीसी की चीज़ों का कि किस तरह से डील करने हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने अपने थोड़े गलत कार्ड खेले हैं। बेस्ट चीज़ थी, मैं कल का पीट रहा हूँ, बेस्ट चीज़ थी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर भी। अच्छा खासा एशिया कप जो है वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया जो है वो बाइकआउट का जी, हैंड शेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंड शेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंड शेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। दुनिया इन पे थू थू कर रही है, तनकीद कर रही है कि जिस तरह ये भाग गए हैं, कमरे में जाके ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं और लॉक कर लिया है। मतलब ये एम्बैरेसमेंट है, ये एम्बैरेसमेंट है, ये उनके लिए एम्बैरेसिंग है। अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही है। जिस तरह 6 हमने उनके प्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई। फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है। और सूर्य कुमार यादव के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जो वर्ड्स थे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुए, इसके ऊपर फाइन बनता है और आईसीसी वो फाइन नहीं करना चाहती है। इससे क्या होने जा रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ब्लॉक भी टूटने जा रहा है और आईसीसी के इवेंट्स में भी पाकिस्तान आइंदा इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। नकवी साहब कदम बढ़ाएं, हम आप बढ़ गई टीम, जो भी परफॉर्मेंस है वो बाद में लॉन्च करें। एक्चुअल रियल अनबाइस्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल झुकने की और पीछे हटने की जरूरत नहीं। भाड़ में जाए ये एशिया कप या वर्ल्ड कप या टटिया कप या पटिया कप, हम दिखाएंगे। जो सूर्य कुमार यादव ने कहा वो 110% उसके खिलाफ एक्शन हो सकता था। बेसिकली तो आईसीसी रेफरी को एक्शन लेना चाहिए था, मगर रेफरी कौन है? वो तो पेड है बीसीसीआई का। मैं आईसीसी का नहीं कहूंगा, वो बीसीसीआई का पेड है, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई। ये बात पर पीसीबी तनाजा उठाता है कि पाकिस्तान टीम नीचे क्यों खड़ी रही। और इसमें मैं एक बात मैंने भी ऐड की थी कि शाहीन अफरीदी अगर आम लेने क्या था, फिर अगर इतना आपको अपने मुल्क से प्यार है, इतना आप लोग जो है वो पैट्रियोटिज्म आप में पाया रहता, तो भाईजान आप शाहीन अफरीदी तो $3000 का चेक लेने के लिए क्यों गया था, पैसों के लिए क्यों गया था शाहीन अफरीदी? ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर इत्तला कर दी और ये शेल्टर इख्तियार किया गया। जिस तरीके का उन्होंने एक चीज़ को प्लांट किया कि उसको ऑन स्पॉट ये कहा गया था कि आप पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को कहिए कि वो सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाने से गुरेज करें, क्योंकि देशद्रोही का इल्ज़ाम लग जाएगा अगर सूर्य हाथ आगे करेगा। तो 80 से 90% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल यूएई के खिलाफ जो मैच है वो पाकिस्तान मैच भी अपना पोस्टपोन करने नहीं खेलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी हैं, वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं और काफ़ी उजलत में पहुंचे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और पाकिस्तान एक बड़ा जो है वो फैसला करने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी और मोदी के भक्तों को खुश करने के लिए ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का और ये जो खेल के मैदान का सहारा लिया गया है उसके ऊपर आईसीसी बजाय एक्शन लेने के, आईसीसी क्योंकि खुद जय शाह एक पार्टी है, एक फरीक है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं जो मैच रेफरी हैं, उनको किसने मैसेज कन्वे किया, उन्होंने किसके कहने के ऊपर सलमान अली आगा को माइक बंद करवा के शेक हैंड से मना किया, वो तमाम मैटर इन्वेस्टिगेट होके एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी के पास पहुंच चुका है। लेकिन बात कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन से
और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके तो पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर डिसीजन करने जा रहा है। एक जो वेन्यू मैनेजर हैं वो भी इंडियंस हैं, जो वेन्यू मैनेजर हैं, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं वो भी इंडियन है। जय शाह ने इनके साथ मिलके एक स्टोरी प्लांट की है और वो स्टोरी प्लांट करके उन्होंने जो बहाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बना के ईमेल किया गया है उसके अंदर बोला गया है कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं उसने सलमान अली आगा को एसीसी के ओहदेदारों के कहने के ऊपर रोका, यानी वेन्यू मैनेजर के कहने के ऊपर रोका। और जब मैटर को मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो वेन्यू मैनेजर को जो अहकामात थे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर जो इंडियंस हैं उनको मैसेज किया गया, और वो मैसेज उनको किसने किया वो फिर आगे बात जय शाह और बीसीसीआई तक पहुंचती है और वो फिर बात आगे इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचती है। और सूर्या कुमार यादव के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जो वर्ड्स थे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुए, इसके ऊपर फाइन बनता है और आईसीसी वो फाइन नहीं करना चाहती है। इससे क्या होने जा रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ब्लॉक भी टूटने जा रहा है और आईसीसी के इवेंट्स में भी पाकिस्तान आइंदा इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। यही सूर्या कुमार जब पिछले एतवार को एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहसिन नकवी और सलमान अली आगा से हाथ मिलाता है तो इन तमाम भारतीयों ने कहा कि उसने पहलगाम टेरर के अटैक के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और सूर्या कुमार यादव जो था वो देशद्रोही हो चुका था। अब वो सारे देशभक्त बनना चाहते हैं। इनका मीडिया भी जो कि एक नंबर का झूठा है। तो भाई मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर किया अभी कि हमें इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी तक कुछ नहीं बताया और अब टाइम आ गया कि लूली लंगड़ी हिंदुस्तान के पैसे पे पलने वाली ये जो एक इंटरनेशनल नाम का सिर्फ है उसकी जगह एक रियल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लाई जाए और लाई जा रही है। किसी वक्त भी अनाउंसमेंट एक बाकी रह गई है, फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। आप देख लीजिएगा हिंदुस्तानियों, अगर ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लैंड, ये अफ्रीका, ये वेस्ट इंडीज, ये न्यूजीलैंड आपके साथ खड़े हो गए तो मुझे जरूर बताइएगा थोड़े दिन बाद कि तू झूठ बोल रहा था, ये सारे ये इसके हैं, ये जो आईपीएल का माल है। तो भाईजान ये जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल की एक नहुसत है, एक जो एक अजाब था ये इतने अरसे से, हालांकि इनको बार बार कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अफ्रीका, कैसे लफ्ज इनके लिए, लेकिन इन्हें सिर्फ पाकिस्तान की नफरत सिखाई गई है। सिर्फ पाकिस्तान इनके कलेजों में ठप 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 लगता है। तो भाई अभी तक तो हमें हमारे ऑप्शंस क्लियर है। हमारे एल पे चढ़े सुपर 4, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ते फलाना कप। हम लाएंगे वर्ल्ड कप जिसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, जिसमें ये नहीं होगा कि ये क्योंकि वहां से सारा ब्लैक मनी आ रहा है, सारे डॉन्स का पैसा। अबे डॉन तुम्हारे हैं, नाम हमारा लगाते हो, सारी दुनिया में दहशतगर्दी तुम करते हो, फंड तुम देते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। नकवी साहब कदम बढ़ाएं, हम आप बढ़ गई टीम, जो भी परफॉर्मेंस है वो बाद में लॉन्च करें एक्चुअल रियल अनबाइस्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो नकवी साहब लॉन्च करें, बिल्कुल झुकने की और पीछे हटने की जरूरत नहीं। भाड़ में जाए ये एशिया कप या वर्ल्ड कप या टटिया कप या पटिया कप, हम दिखाएंगे। अगर आईपीएल के लिए ये ओप्पो को हटा के और अपने ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं। पाकिस्तानी को गरीब नहीं है, पाकिस्तान हुकूमतों पे बिलीव नहीं करते, वरना पाकिस्तानी जितना खराज सदका करते हैं, मुहर्रम में जितने पैसों की न्याज हम करते हैं, किसी का बाप नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। तो भाई नकवी साहब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तुन के रखें और स्टैंड लें। कोई पाइक्राफ्ट रहा, और हमने कह दिया कि जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है पाकिस्तान की सरजमीन पे पाइक्राफ्ट नहीं आएगा। बाढ़ में जाए तुम्हारी आईसीसी रैंकिंग पैंकिंग, हम नया लाएंगे, ऐसे लाएंगे ऐसे, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। 1 अरब 40 करोड़ लोगों में कई करोड़ ऐसे होंगे जो समझ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। चले कुछ करोड़ ऐसे भी होंगे
जो अंधभक्त होंगे, पाकिस्तान की नफरत में जीते होंगे। नकवी साहब छोड़ना नहीं है, नकवी साहब बिल्कुल नहीं छोड़ना, यही टाइम है। बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अगर इनके देखिए, बात हाथ मिलाने की या पीछे से मिलाने की नहीं है, बात असूल की है। ये थोड़ी देर के लिए अंधेरा आता है, वो उजाले को कभी नहीं खा सकता। तो नकवी साहब स्टे फर्म, ब्रिंग द रियल इंटरनेशनल बॉडी, और खेलों में हिंदुस्तान का हर तरह से बाइकआउट करे पाकिस्तान, कुछ नहीं होगा। 2012 से हम इनसे नहीं खेलते, इनको यही आ गया कि हर तरह के डॉलर, वॉकी टॉकीज, हर तरह के डेटोनेटर्स, हर तरह की नफरत से भी पाकिस्तान दिन ब दिन, हमने अरबियों की तरह नहीं किया, कर्जा लिया, लेकिन अपना डिफेंस, अपनी फौज, अपने हथियार, अपने रॉकेट्स, अपने बम सीधे रखे, अपने जहाज जेट्स तैयार रखे। और हम अमेरिका पे निर्भर नहीं हैं कि वो हमें इजाज़त नहीं देगा तो हम जहाज नहीं उड़ाएंगे, हम अमेरिका को भी उड़ाएंगे। कल 5,500 किलोमीटर वाला शाहीन तैयार हो चुका है और वो जाएगा 15 से 20,000 किलोमीटर रेंज। तो अगर कोरिया इतना सा, नॉर्थ कोरिया अमेरिका के अंदर घुसा हुआ है, तो हम तो हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान की दरख्वास्त एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मुस्तरद कर दी है। अब पाकिस्तान का लाएअमल क्या होगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी फैन नहीं देख रहे, भारत और दुनिया भी देख रही है। क्या पाकिस्तान अब एशिया कप का बाइकआउट करेगा? क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाएं, वरना हम एशिया कप का अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। और मैं आपको कल भी बता चुका था कि हम अगला मैच ना खेले तो हम एशिया कप से बाहर हैं, क्योंकि फिर यूएई आगे चला जाएगा और पाकिस्तान को वापस लाहौर या जितने खिलाड़ी रहते हैं उत्थे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 2, मैं कल से कह रहा हूं पाकिस्तान अपने गलत कार्ड खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अब सेटअप चल रहा है, इनमें से बहुत कम को अंदाजा है आईसीसी की चीज़ों का कि किस तरह से डील करने हैं। मुझसे नकवी साहब ने अपने यार दोस्त, वो काबिल हैं या नहीं उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा, उनको लगाया। शायद कोई एक आधा बंदा वो भी लगाते जिसको काम का भी पता हो। इनमें से किसी को आईसीसी बाय रूल बाय लॉ वगैरह का पता नहीं है, कोई चीज़ों का अंदाज़ा है नहीं है। सीईओ को साहब को नहीं पता, डायरेक्टर कम्युनिकेशन साहब को बिल्कुल नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब खुद क्रिकेट बोर्ड के ही इज़ अ बिजी पर्सन, उनको मामला का नहीं पता। इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता था, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने अपने थोड़े गलत कार्ड खेले हैं। बेस्ट चीज़ थी, मैं कल का पीट रहा हूँ, बेस्ट चीज़ थी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर भी। वो सबसे बेस्ट चीज़ थी और आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर भी थे और बनता भी वही था। मतलब आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया इस बात के ऊपर एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाए? और मैं आपको कल भी बता रहा था कि एंडी पाइक्राफ्ट का खुद का फैसला नहीं है, ये आईसीसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने उसको बोला है और उसने ये कर दिया। और अब आपको क्या लगता है कि जिसके कहने पर बोला है आज वही उसको हटाएंगे? जो पाकिस्तान की मांग थी एशिया कप से रिमूव करने की, वो शायद नहीं पूरी होगी। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पहली बात, पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, वो तो मीडिया को कहा गया कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर ये ना हुआ तो। अब जो लेटर लिखा उसके अंदर भी क्या पाकिस्तान ने ये कंटेंट यूज किया? अभी किसी ने मीडिया में आके ये स्टेटमेंट नहीं दी है। वो जो मेल की आईसीसी को, क्या उस मेल के अंदर मेंशन किया? मुझे लगता है कि नहीं किया होगा, क्योंकि सरकारी जुबान ऐसी नहीं होती है कि आप ये कर दें। और नंबर 2, डोंट फॉरगेट मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो एसीसी के भी सरबराह हैं। ये उनका भी इवेंट है, तो वो अपना ही इवेंट खराब करेंगे? ये भी एक दूसरा सवाल है। तीसरी बात कि पाकिस्तान ने पूरी कौम ने खड़ा होकर बोल दिया, लो फे साडा जवाब भी सुनो, हम नहीं खेलेंगे अगर आप इनको नहीं हटाएंगे। वैसे तो मांग छोटी थी, मांग होनी चाहिए थी सूर्य कुमार यादव की। मैं कल का पीट रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। बट अगर अब आपने पूरी कौम को ये बता दिया मीडिया के थ्रू कि अगर ये नहीं हटे तो हम बाइकआउट करेंगे। अब अगर आप बाइकआउट नहीं करते, लोग कहेंगे देखो जी आईसीसी, पहले हमारे यहाँ ये अज्यूम किया जाता है कि आईसीसी बड़ा पहलवान है, हम बेबस हो जाते हैं। नकवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं हूं ना, बेबस नहीं होंगे, हम इनको बराबरी की सतह पर निपटेंगे। पहली बात यह है कि भारत के साथ बराबरी की सतह पर निपटने का मामला यह था कि सूर्य कुमार यादव ने जो बहुत घटिया हरकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मांगना चाहिए था। उस पर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए थी। ये मैं कल का कह रहा हूं। वो केस बनता था जो सूर्य कुमार यादव ने कहा, वो 110% उसके खिलाफ एक्शन हो सकता था। बेसिकली तो आईसीसी रेफरी को एक्शन लेना चाहिए था, मगर रेफरी कौन है? वो तो पेड है बीसीसीआई का। मैं आईसीसी का नहीं कहूंगा, वो बीसीसीआई का पेड है, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई।
आईसीसी को हम सब लोग इंडिया क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट गंद हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। इस प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये दुनिया भर जानते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया का मैटर आएगा ये प्रॉब्लम होगा। बट ये बदमाशी है और उसकी एक वजह ये भी है कि आप भी बैकफुट पे होते हैं। आप आए ना फ्रंट फुट पे, आप कीजिए बात। आप बोलें कि सूर्य कुमार यादव ने ये क्या हरकत की है। उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भारतीय सरकार बोलती है वो ACC के प्लेटफॉर्म में बैठकर क्यों बोली है उसने? ये रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। अच्छा खासा एशिया कप जो है वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया जो है वो बाइकआउट का जी, हैंडशेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंडशेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए। मैच रेफरी को और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो भी मैं बताने लगा हूं। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। हैंडशेक से ज्यादा बड़ी बात थी पाकिस्तान का हारना। हैंडशेक के पीछे इस बात को मत छुपाया जाए कि पाकिस्तान हार गया है, तो वो छुपा दो, हैंडशेक को आगे ले आओ। वो नहीं, पाकिस्तान हारा, वो ज्यादा बेइज्जती थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़ी बेइज्जती थी। ये बात के ऊपर पीसीबी तनाजा उठाता है कि पाकिस्तान टीम नीचे क्यों खड़ी रही। और इसमें मैं एक बात मैंने भी ऐड की थी कि शाहीन अफरीदी अगर आम लेने क्या था, फिर अगर इतना आपको अपने मुल्क से प्यार है, इतना आप लोग जो है वो पैट्रियोटिज्म आप में पाया रहता, तो भाईजान आप शाहीन अफरीदी तो $3000 का चेक लेने के लिए क्यों गया था, पैसों के लिए क्यों गया था शाहीन अफरीदी? पाकिस्तान के चेयरमैन है, जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन है, आईसीसी के भी, एसीसी के भी चेयरमैन है, उनकी तरफ से ट्वीट जाता है आईसीसी को। अब कुछ पाकिस्तानी मीडिया और ये लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि जी लेटर भी लिखा गया, और लेटर वाकई लिखा गया। फिर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ट्वीट आती है, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट्स आती हैं कि जी इस वजह से एंडी पाइक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी हैं उनको रिमूव किया जाए, अगर ये रिमूव नहीं करते तो हम मैच को बाइकआउट कर देंगे। ये बात की जाती है। अब ये बात तो कर दी जाती है, लेकिन इस बात करने के बाद बाइकआउट भी करना है, खेलना भी नहीं है, ये भी करना है, ये बातें चल रही थी। अब आईसीसी की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि भाड़ में जाओ, रिजेक्ट, कैंसल, आपको जो डिमांड था उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब पाकिस्तान की ज्यादा इंसल्ट होने वाली, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। या तो आप बाइकआउट कर सकते हो एशिया कप को, या दूसरा आप एशिया कप खेल सकते हो। अब पहला, अगर आप एशिया कप को बाइकआउट करते हो, इंपैक्ट वर्ल्ड मीडिया में क्या जाएगा कि ये डर के भाग गए हैं। क्यों डर के भाग गए हैं? क्योंकि जो हमारा अगला मैच है बुध वाले दिन, कल यूएई के अगेंस्ट है, और वो मैच डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर यूएई जीती तो यूएई सुपर 4 में चली जाएगी, हम जीते तो हम चले जाएंगे, मतलब जो टीम कल हारी वो बाहर हो जाएगी। अगर हम मेन मूवमेंट पे आगे बाइकआउट करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि सिर्फ बातें थी, हम कर नहीं सकते। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी पाकिस्तान की। इंडिया को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए था जब इतना ही रिटेलिएशन था। ये तो ऐसा लगता है कि जो अवाम का सेटबैक आया उसमें मरहम रखने के लिए हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम मैच जरूर खेलेंगे, हम सेम ग्रुप में भी रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। कादिर, मीडिया मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट की खबर, वो क्या खबर रिपोर्ट की मीडिया? अच्छा, सिनेरियो ये है कि जब सलमान अली आगा गए थे टॉस के लिए, तो वहाँ पर एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं बैच रेफरी जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले कहा सलमान अली आगा को, तब मीडिया मैनेजर भी साथ थे, आप फुटेजेस में भी देख सकते थे, नईम गिलानी जो थे वो साथ चल रहे थे सलमान अली आगा के। तो तब दोनों को भी कहा गया कि आप लोगों ने कोई शेक हैंड नहीं करना और आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी।
अच्छा। नईम गिलानी को जो है वो बाकायदा तौर पर एक इंस्ट्रक्शन पास की गई मैच रेफरी की तरफ से कि आपने कोई किसी किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तो आप दूर चले जाएं। अच्छा, उनको तो साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पायक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा को भी कहा कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करने की कोई प्रूफ ही ना हो कि ऐसी कोई बात हुई। एग्जैक्टली। अच्छा, वहां पर तमाम आपको पता है कि स्टाफ वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, रवि शास्त्री खड़े थे जब टॉस हो रहा था। तो उस टाइम पर सलमान अली आगा को दोबारा कहा गया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, सलमान अली आगा ने आगे से जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उनको बाकायदा तौर पर उनकी कन्वर्सेशन हुई है उस दौरान कि भाई मैंने क्यों नहीं करना, उनको ये तो असूल है क्रिकेट के खिलाफ है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के, तो ये गवर्नमेंट कौन होती है इंस्ट्रक्शंस पास करने वाली? ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है। यहाँ पर एशिया कप हो रहा है और खेल में अगर आप सियासत इन्वॉल्व, ये बाकायदा तौर पर सलमान के मैं कोड कर रहा हूँ कि सलमान ने कहा ये खेल में ये इस तरह नहीं होता, तो आप जो है हमारी मैनेजमेंट से बात करें जी। तो उस दौरान जो था वो खैर सलमान जब जाते हैं टॉस के बाद प्रेजेंटेशन पे उससे बातचीत करते हैं रवि से, तो फिर उसके बाद टीम मैनेजर जो है नवीद अकरम चीमा, उनके साथ बात होती है, हेड कोच से बात होती है और उस टाइम पर डिसाइड होता है कि हम लोग जो हैं वो अगर इंडियन टीम वहाँ पर रुकती है, इंडियन टीम हमारे से मिलती है, तो हम ज़रूर एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनसे शेक हैंड ज़रूर करेंगे। अदरवाइज आपने देखा है सारी फुटेजेस दुनिया के सामने आई है, दुनिया इन पर थू कर रही है, तनकीद कर रही है कि जिस तरह ये भाग गए हैं, कमरे में जाके ड्रेसिंग रूम में चले गए और लॉक कर लिया, मतलब ये एम्बैरेसमेंट है, ये एम्बैरेसमेंट है, ये उनके लिए एम्बैरेसिंग है। और आप ये देखें कि एक चीज़ में, लाला हमारे साथ मौजूद है, बड़ी दूर अंदेशी है लाला में ना, इन्होंने गौतम गंभीर को झाड़ भी पिलाई थी एक दफ़ा मैच के दौरान और बड़ी वो वायरल भी हुई थी चीज़ें, तो वो भी इसी टाइप का आदमी है। यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बीजेपी सरकार की जो उनके पास आती है और जिस तरह जय शाह हैं, अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही हैं। उनका सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी जिस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, जब नाम भी ना लेना वो सर वहाँ नाम भी लेना वैसे अपनी जुबान गंदे करने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह 6 हमने उनके त्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई। फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है कि वो भी मुंह नहीं लगाता अब। तो ये चीजें उनको जो है ना वो बड़ा सता रही हैं और ये चीजों का बदला वो खेल के साथ हमेशा तौर पर गंदी सियासत, गंदी जो उन्होंने खिलवाड़ किया वो खेल के साथ किया, वो 6 हथकंडे इस्तेमाल किए खेलों के साथ। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं समझता हूं कि जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो हुआ हाइब्रिड का मामला, उसके ऊपर जो स्टांस लिया 3 साल के लिए हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया में जाके, एशिया कप जो हॉकी हो रहा था उसमें हमने टीम नहीं भेजी। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती होने के बाद पाक मीडिया कितना बौखलाया हुआ है। इन्होंने या इनके चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्वीट करके बड़े ताव में आकर ये कहा था कि अगर आईसीसी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाती तो हम एशिया कप का बायकॉट करेंगे। लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब है कि आईसीसी ने इनकी डिमांड को बेफिजूल बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। अब इनकी दुनिया के सामने दोनों तरफ से बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करता है तो दुनिया यही कहेगी कि यह भारत से डर कर भाग गए, क्योंकि पहले मैच में यह लोग जिस तरह से पिटे हैं, सुपर 4 में भी इंडिया से फिर पिटेंगे। और अगर यह एशिया कप खेलते हैं तो मोहसिन नकवी की नेक्स्ट लेवल की बदनामी होगी कि यह कैसा चेयरमैन है जो कहकर खुद मुकर जाता है। मोहसिन नकवी को जब पता था कि जय शाह के सामने उसकी नहीं चलने वाली, तो क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े बोल वचन देने की। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।